चलिए, number 4 has appeared at least once, and B, sum of the number on two dice is 6. तो sum of the number on two dice is 6. यहाँ पर लिख देना भाई, B के जो भी इवेंट बन रहे हैं वो लिख देना। यहाँ 1 5 2 4 3 3 4 2 5। बी के लिखना, ए के मत लिखना। पी मुझे निकालना है, पी ए बाई बी। भाई ए की प्रोबेबिलिटी जबकि क्या गिवन है आपको, बी गिवन। फॉर्मूला क्या लगा भाई, पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। तो पी बी क्या हो गया, कितने पीबी पे कितने आ रहे हैं, अरे कितने आ रहे हैं पीबी पे, और दो डाइस को थ्रो करने पर 36। तो पीबी क्या आ गया, 5/36। पीबी आ गया हमारा 5/36। अब बेटा इनमें से कितने जगह नंबर 4 भी आ रहा है और सम 6 भी आ रहा है, 2। तो पी ए इंटरसेक्शन भी हो गया 2/36। केवल 2 जगह ये नंबर 6 सम 6 भी आ रहा है और नंबर 4 भी आ रहा है, तो कॉमन कितने हैं 2, तो 2/36। So therefore P A by B, two by 36 divided by, answer is 2/4। ये हमें निकालना था, दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर। ऐसे निकालेंगे वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का काम। अब इसमें देख लो बेटा, कहीं दिक्कत आ रही है तो पूछो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी नंबर 4 कम से कम एक बार आना चाहिए। गिवन क्या था, सम 6 है, तो सम 6 दो डाइस को थ्रो करने पर सम 6 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, तो 5/36 हो गई। उन 5 में से नंबर 4 कितनी बार आ रहा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 2/36। फॉर्मूला लगा दिया, 2/5 आंसर आ गया समझ में। चलिए और लिखिए, इसको लिख लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए ऑनलाइन। नेक्स्ट, in a school there are 1000 students. Out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student chosen randomly
A student chosen randomly studies in class 12. Given that chosen student is a girl. Chosen student is a girl. मैंने क्या बोला था, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्टूडेंट चूजर, स्टूडेंट स्टडीज इन और गिवन क्या है, स्टूडेंट इज ए गर्ल। यस, आपका ए हो गया और बी हो गया। ना पी ए बाय बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पीबी कितने स्टूडेंट गर्ल है, 430/1000। पी ए इंटरसेक्शन बी, स्टूडेंट क्लास 12 में भी और गर्ल भी है। किसका 10%? 430 का। स्टूडेंट क्लास 12 में भी और गर्ल भी है तो 43। So therefore PA by B, 43 divided by 1000 upon 430 divided by 1000. So what is the answer? आया समझ में? किसी को दिक्कत? ऑनलाइन क्लियर है? 1/10। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो भाई। A die is thrown 3 times. A die is thrown 3 times. Event A and B are defined as follows. Events A and B are defined as follows. Event A equal to getting 4 on third dice. A equal to getting 4 on third dice. B equal to getting 6 on first
and 5 on second. Throw. Find the probability that, find the probability of A. Find the probability of A given find the probability of A given B has already occurred. Already occurred. B has already occurred. पहले तो एक बात बताइए कि एक डैश को 3 बार थ्रो करने पर कितने केस आई? 216, 6 की बात थी। मुझे निकालना है पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी का क्या फॉर्मूला हुआ हमारा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन। अब देखो बी क्या बोल रहा है? फर्स्ट में क्या आना चाहिए? सेकंड पर। तो कितने केस बनेंगे? देखो 651, 652, 653, 654, 655 और 656। ये हमारे 6 केस बनेंगे। 651, 652, 653, 654, 655, 656। तो हमारा पीबी कितना हो गया भाई? 6/216। 6/216। now पी ए इंटरसेक्शन बी। भाई उसने बोला है कि थर्ड पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो एक ही केस आ रहा है, तो 1/216। so therefore P A by B is equal to 1/216 upon 6/216। तो आंसर इज 1/6। ये इसका आंसर आ गया 1/6। ठीक है, एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 13.1। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 5 क्वेश्चन करके लाना। 13.1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 क्वेश्चन समय करके लाए। चलिए।